बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी नशिस्त में इंशाअल्लाह हम क़यामत के जो निशानियां हैं उसके बारे में बात शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह हम उन सारी बातों के बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे जो कि अहादीस और कुरान मजीद से हमको मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि क़यामत की निशानी के बारे में क्या कहा गया है अहादीस के बारे में। तो सबसे पहली एक हदीस है जो कि मुस्लिम की हदीस है, सबसे पहली हदीस जिसको कि जिब्रील की हदीस कहते हैं। इस हदीस को गौर करने पे हम देखते हैं कि इस हदीस में एक वाक़या बयान हो रहा है और वाक़या कुछ इस तरह के है कि बहुत सारे सहाबी मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए हैं और आपस में बात चल रही है। तभी उनको एक शख्स आता वो दिखाई देता है और उस शख्स को वहाँ पे मौजूद मजमे में कोई भी पहचानता नहीं है। सब उसकी तरफ गौर से देख रहे हैं कि ये शख्स जो है वो कौन है। और वो शख्स सीधे सहाबा इकराम की जमात के बीच में से निकलता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आके बैठ जाता है और यहाँ तक कि उनके रान पे अपने दोनों हाथ इस तरह रख देता है। कोई भी शख्स उसको पहचानने वाला नहीं है और उसके जो असरात हैं वो ये देखने से ये भी नहीं लग रहा कि वो शख्स कोई सफ़र करके आ जाए। तो सब उसको देख करके हैरान थे। तभी वो शख्स आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल पूछता है। सबसे पहला सवाल ये पूछता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इस्लाम क्या है। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, उसके बाद रोज़ा, नमाज, ज़कात और अगर इस्तिताअत हो तो हज करना, ये इस्लाम के अरकान है। उसके बाद वो कहता है शख्स कि ठीक है, सही जवाब है। अगला सवाल पूछता है कि ईमान क्या है। तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की वजाहत करते हैं कि ईमान ये चीज़ें हैं, अल्लाह के ईमान लाना, किताबों पे ईमान लाना, रसूल पे ईमान लाना और फ़रिश्तों पे ईमान लाना वगैरह वगैरह। और इसके बाद लास्ट बात जो कही कि यौम आखिर यानी क़यामत के दिन के ऊपर ईमान लाना। तो वो शख्स कहता है कि सही जवाब है। उसके बाद अगली वो बात पूछता है कि क़यामत की निशानियाँ क्या हैं, हम कैसे पता करें क़यामत आने वाली है। तो इसका जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क़यामत के आने के बारे में, क़यामत कब आएगी जब उसने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क़यामत के आने के बारे में सिर्फ़ वही जानता है जो इस दुनिया को आने वाला है और इसके बारे में ना तो मैं जानता हूँ ना तुम जानते हो। तो जब उसके बाद वो जब निशानियाँ पूछता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चंद निशानियाँ बताते हैं क़यामत के बारे में और उसके बाद वो शख्स आगे चला जाता है वापस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं कि देखो ज़रा वो शख्स कहाँ चला गया। तो कुछ लोग उसको देखने के लिए बाहर निकलते हैं लेकिन वो शख्स चला जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये शख्स जो अभी तशरीफ़ लाए थे, क्या तुम में से कोई इसको पहचाना? लेकिन कोई पहचाना नहीं होता है। तो आप कहते हैं कि ये जिब्रील थे जो कि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। और चूँकि इससे पहले कभी भी जिब्रील अलैहिस्सलाम मजमे में कभी इंसानी शक्ल में मजमे में तशरीफ़ नहीं लाते, इसलिए कोई नहीं जानता था। ये पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ था कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में किसी मजमे में आए थे, इसलिए वहाँ कोई पहचान नहीं पाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे और जो भी सवाल उन्होंने किए थे वो सब के सब सवाल जो थे वो अल्लाह की तरफ से थे और वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। यानी कि जो फंडामेंटल चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है हमारी कि क़यामत की निशानियाँ क्या हैं, उसके बारे में हमको हदीस से मालूमात होती है कि क़यामत की निशानियों के बारे में जिब्रील दुनिया में तशरीफ़ लाए और तमाम मजमे के बीच में बैठ करके उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निशानियों के बारे में सवाल किए। इसके बाद जब ये चीज़ हमको मिलती है तो बहुत से ऐसे शुरू इस्लाम के दौर में बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हुए जिन्होंने कि इस मुद्दे के ऊपर, इस मौजू के ऊपर किताबें लिखी हैं। और नुएम इब्न हम्माद ने एक बहुत ही बड़ी पूरा इंसाइक्लोपीडिया लिखा है क़यामत की निशानियों के बारे में। इसके अलावा इब्न कसीर ने भी लिखा हुआ है और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में सहाबा कराम को पढ़ाया है या बताया है। एक हदीस मिलती है जो कि हदीस है मुस्लिम शरीफ की, जिसमें कि अबू ज़ैद अल अंसारी जो कि एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि एक बार हम लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे थे। तो फ़जर की नमाज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको एक खुतबा दिया। यानी फ़जर की नमाज़ के बाद आप मिंबर के ऊपर तशरीफ़ ले गए, जो कि आम तौर पे आपका तरीक़ाकार नहीं था। आप मिंबर के ऊपर तशरीफ़ ले गए और आपने वहाँ जा पे एक खुतबा दिया जो कि खुतबा फ़जर से लेकर के ज़ोहर तक के चला। उसके बाद हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से खुतबा शुरू करा जो कि असर की नमाज़ तक के चला। फिर हमने असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद खुतबा दोबारा से तीसरी बार शुरू हुआ और हमने वो खुतबा मगरिब तक सुना। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा एक दिन फ़जर से लेकर के मगरिब तक पूरा एक दिन
आप सभी जितने भी सहाबी वहाँ मौजूद थे सबको एक खुतबा दिया, और खुतबे का जो मौजू था वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बारे में था कि क़यामत की निशानियाँ क्या है। और जो सहाबी हैं अबू ज़ैद अंसारी, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आने के बारे में जो भी निशानियाँ थी वो बहुत सारी निशानियाँ, हत्ता कि सब निशानियाँ हम सबको बता दी। और इस जो हदीस है इसके बारे में दूसरे सहाबी से भी हमको जानने को मिलता है, जो कि हुज़ैफ़ा बिन अल यमान जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक राज़दार भी हैं। वो भी ये फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पूरा दिन हम सभी को क़यामत की निशानियों के बारे में खुतबा दिया, और उसमें जिनकी याददाश्त अच्छी थी वो सारी चीज़ें वो याद भी रखे रहे, और जिनकी याददाश्त अच्छी नहीं थी वो भूल गए। और हुज़ैफ़ा आगे ये भी फरमाते हैं कि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मेरी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे पेश आए जो कि उस वक्त मेरे जहन से निकले हुए थे, लेकिन जब वो वाक़या मेरे सामने पेश आया तो मुझे उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुतबे वाली बात याद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया था। और हज़रत उमर के जब दौरे खिलाफत थी तो हज़रत उमर ने भी एक सवाल पूछा था हुज़ैफ़ा से कि ए हुज़ैफ़ा, तुम जो थे वो फ़ितन के बारे में, यानी जो क़यामत की निशानियाँ उसके बारे में जानने वालों में सबसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर एक वो था, ज़ौक़ था कि तुम इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानना चाहते थे, तो ज़रा कुछ निशानियों के बारे में बताओ। तो हज़रत हुज़ैफ़ा जो है वो चंद निशानियाँ बताते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। लेकिन हज़रत उमर जो कि उस वक्त उनका दौरे खिलाफत था, अमीरुल मोमिनीन थे, वो कहते हैं नहीं, मैं इस बारे में जानना नहीं चाहता हूँ, मैं ज़रा उस निशानियों के बारे में जानना चाहता हूँ जो कि एक सैलाब की तरह उठेगा और फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, आप उसके बारे में परेशान ना होइए, क्योंकि आप उसको देखने के लिए आपके सामने वो चीज़ें नहीं होंगी। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे उसके बाद वो चीज़ें होंगी, क्योंकि आपके और उस फितने के बीच में एक दरवाज़ा है, आपके उस फितने के बीच में एक दरवाज़ा है जो कि बंद है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं कि ऐ हुज़ैफ़ा, वो दरवाज़ा खोला जाएगा जैसे खोला जाता है या फिर तोड़ दिया जाएगा? तो हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। तो हज़रत उमर कहते हैं कि अगर वो दरवाज़ा एक बार टूट गया दोबारा कभी बंद नहीं होगा। इसके बाद ये हदीस आगे बढ़ती है, उसमें चंद सहाबी जो हैं वो हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछते हैं कि क्या हज़रत उमर उस दरवाज़े के बारे में जानते हैं खुद? तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि हाँ, वो उस दरवाज़े के बारे में इतनी अच्छी तरह जानते हैं जिस तरह वो ये जानते हैं कि सुबह के बाद रात होती है। इस बात वो जितनी अच्छी तरह जानते हैं, इसी तरह वो ये जानते हैं कि वो दरवाज़ा कौन है। तो सहाबी उनसे पूछते हैं कि दरवाज़ा वो कौन है? तो हज़रत हुज़ैफ़ा जवाब देते हैं कि वो दरवाज़ा ख़ुद उमर है। यानी कि इस हदीस में हज़रत उमर की शहादत के बारे में एक तरह से बयान है। ये मौजू जो हमने चुना है कि क़यामत की निशानियाँ क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, हम क्यों इसके बारे में स्टडी करें, क्यों इसके बारे में पढ़ें। सबसे पहले हम देखें कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में इसके बारे में वज़ाहत फरमाई है। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि लोग तुमसे पूछते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी। और अक्सर हम देखते हैं इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई क़यामत कब आएगी, आप तो बड़ा कहते हैं कि क़यामत आने वाली है, आखिर कब आएगी, इतना टाइम तो हो गया। तो इसके जवाब में ये भी आया कुरान में कि उनसे कह दो कि ये तो क़यामत के जो है वक्त है ये तो शुरू हो चुका है, बहुत करीब है। उनसे ये कह दो कि क़यामत जो है बहुत करीब है, बल्कि वो यहाँ भी कह दो कि क़यामत तुमको लग रहा है कि बहुत दूर है, तुम समझ रहे हो क़यामत तुमसे बहुत दूर है, लेकिन हकीकत यह है कि क़यामत तुमसे बहुत करीब है। और इसका एक एग्ज़ाम्पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मिलता है जो कि सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो उंगलियों से एक इशारा करते हैं और कहते हैं कि मैं और क़यामत ये दो उंगलियों की तरह हैं। इसकी दो तावील और दो वजाहत जिसको कह सकते हैं, दो इंटरप्रिटेशन जो है स्कॉलर्स ने निकाले हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक तो ये हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा हो कि जिस तरह इस उंगली के बाद इस उंगली का नंबर आता है, उसी तरह क़यामत के बाद मेरे बाद क़यामत आएगी। यानी मेरे बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, मेरे बाद अब कोई दूसरा वही नहीं आने वाली है, कोई दूसरा अल्लाह की तरफ से कोई रिसालत नहीं आने वाली। अब क़यामत के बाद अल्लाह का जो अगला फ़ैसला है वो मेरे बाद जो अल्लाह का अगला फ़ैसला है वो क़यामत है, इसके बाद कुछ और नहीं आने वाला है मेरे बाद। और दूसरा जो एक वजाहत निकाली है, जो इसका इंटरप्रिटेशन निकाला है, वो ये है कि जिस तरह जो दो उंगलियों के बीच में एक छोटा सा पतला सा गैप हमको देखने को मिलता है, बस इतना ही गैप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत के बीच में है, इसके अलावा ज़्यादा वक्त नहीं है। कहने का मतलब ये कि बहुत छोटा सा वक्फ़ा है। एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और मिलती है कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की मिसाल इस तरह है कि कोई शख्स हो
वो असर की नमाज़ पढ़ के बैठा हो और मगरिब की नमाज़ का इंतज़ार कर रहा हो। हम जानते हैं कि असर की नमाज़ और मगरिब की नमाज़ के दरमियान जो वक्फ़ा है बहुत छोटा होता है। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं उससे कुछ देर के बाद, 1 घंटे के बाद, लगभग 1.5 घंटे के बाद मगरिब का वक्त हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और इस उम्मत, जो मेरी उम्मत है, इसका जो हाल है वो ऐसा है कि जैसे एक शख्स असर की नमाज़ पढ़ के बैठा हो और मगरिब का इंतज़ार कर रहा हो। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी भी उम्मतें रही हैं, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के, उसको उन्होंने काउंट करा दिन का पूरा हिस्सा, और इस उम्मत को दिया सिर्फ़ इतना वक्फ़ा कि असर से लेकर के मगरिब तक। यानी कि बस इतना कम वक्त बचा है तुम्हारे पास बस इतना वक्त है, इससे पहले की उम्मत पूरा दिन का वक्त ले चुकी है। एक और हदीस है जो कि मुस्नद अहमद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे और क़यामत को एक साथ भेजा था, लेकिन मैं बस क़यामत से थोड़ा सा आगे निकल गया और मैं तुमसे क़यामत से पहले आ गया। अल्लाह ने भेजा एक साथ था, लेकिन मैं बस क़यामत से थोड़ा पहले आ गया। और अगर इससे हम ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए हुए करीब 1450 साल हो चुके हैं, और इस 1450 साल को अल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखिए बहुत छोटा सा वक्फ़ा है। और इससे पहले जो कि हम जानते भी हैं कि करीब 5-6 हज़ार साल पहले की हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि इंसान था। और होमोसेपियंस के बारे में बताया जाता है करीब 40,000 साल से होमोसेपियंस यानी इंसान जो है दुनिया में मौजूद हैं। यानी एक बहुत बड़ा वक्फ़ा जा चुका है, और अब जो उम्मत यानी कि मुसलमान दुनिया में है, इनके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। और इसी के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया कि क़यामत जो है वो असल में एक आँख के झपकने के बराबर की देरी जितनी होती है, बस सिर्फ इतना वक्फ़ा है, बल्कि इससे भी कम है। और सबसे पहला जो साइन बताया, अपने आप को ही बताया कि मैं ही सबसे पहला साइन हूँ, यानी कि मेरी दुनिया में आना और मेरा जाना सबसे पहला साइन है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुख़रुफ़ में भी फरमाया है, जहाँ पे आयत नंबर 61 में ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानियों में से हैं। और इसी तरह कुरान में ये भी फरमाया है कि याजूज माजूज के बारे में है, जो कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो हमारा जो क़यामत की निशानियों के पढ़ने के पीछे जो मेन रीज़न या मेन स्टडी के पीछे जो मेन रीज़न है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये चीज़ें हमको इस बात की तरफ बहुत ज़्यादा पुख्ता दलील देती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो जो भी बता रहे हैं वो अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, जैसा कि सूरह नज्म में बात आती है कि जो रसूल बता रहे हैं सब अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये सिर्फ वही बता रहे हैं जो कि अल्लाह की तरफ से इनको वही किया गया है। ये पूरी की पूरी बात वही कर रहे हैं। और साइन और सिम्टम्स जब हमको एक चीज़ के बारे में पता चल जाते हैं, जैसे कि अगर हम ये देखें कि दुनिया में अगर मान लीजिए कोई शख्स है, वो बीमार है और डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर के पास जाने पे कुछ साइन और सिम्टम्स उसके सामने होते हैं, जब इसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाता है। तो उसके बाद डॉक्टर की तरफ से उसको एक गाइडलाइन मिलती है कि देखिए आपके साथ ये दिक्कत है, आपको इस चीज़ का परहेज़ करना होगा। तो आज के दौर में अगर हमारे पास कुछ ऐसी निशानियाँ मिल जाएँ जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि हाँ, ये क़यामत बहुत नज़दीक है, तो हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी और समझदारी ये की बात भी यही है कि हम उन चीज़ों से परहेज़ करने लगें और हम चीज़ों से दूर रहें ताकि हम उससे बच सकें। इसके साथ एक बात और भी है कि क़यामत की निशानियों में जो है उससे एक दिल को बहुत सुकून मिलता है। सुकून का आप इस तरह समझिए कि निशानियों में आप देखेंगे कि कुछ सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिससे आपको लगेगा कि हाँ, कुछ लड़ाइयाँ होंगी, कुछ जंग होगी, मुसलमानों के साथ कुछ परेशानियाँ आएंगी, लेकिन आखिर में जो होगा, यानी जो स्टोरी का पूरा एंड है, वो स्टोरी का एंड ये होगा कि आखिर में मुसलमानों के लिए आफ़ियत है और सुकून है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक मिसाल दी डॉक्टर की, कि कोई पेशेंट अगर होता है बीमार के डॉक्टर के पास जाता है बीमारी को समझा के, तो डॉक्टर कभी कभी कहता है कि देखिए शुरू में आपको इलाज होगा, हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़े, तो शुरू में आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन फाइनली यानी आखिर में आपकी बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी, यानी आपके लिए उसमें आफ़ियत है और आपके लिए सुकून इसी में है। क़यामत की निशानियाँ जो हैं, इसको कैटेगराइज़ करने के लिए वैसे तो कोई उसूल वही नहीं है, और कुछ लोगों ने अलग अलग उसूल निकाले हैं। एक उसूल है वो ये है कि किसी एक ख़ास इंसिडेंट मतलब कोई एक ख़ास वाक़या ऐसा हुआ जिस को क़यामत की निशानी के बारे में अल्लाह ने बताया हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो, तो किसी ख़ास इंसिडेंट को अलग कर लिया, यानी कि कोई ख़ास इंसिडेंट होगा तो खाली इंसिडेंट वाली चीज़ों को एक साथ कर लिया। और दूसरा तरीका ये लगाया उन्होंने कि जो किसी तरह का एक ट्रेंड हो, ट्रेंड मतलब ये कि माशरे में वो चीज़ आम हो जाए। मैं एग्ज़ाम्पल देकर समझाता हूँ। कोई एक ख़ास इंसिडेंट आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे
ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ लाना, या हदीस में आता है कि मुसलमानों का जो है कुस्तुन दुनिया पे मुसलमानों की फ़तह हो जाएगी, या रोम पे मुसलमानों की फ़तह हो जाएगी, या दज्जाल का ज़हूर, या इमाम मेहंदी का ज़हूर, या याजूज माजूज। ये सब एक ख़ास चीज़ें हैं जो किसी एक ख़ास वाक़यात हैं। जो ट्रेंड वाली बात मैंने कही, दूसरा जो तरीका है वो ट्रेंड का मतलब ये है कि कोई चीज़ किसी एक इंसान या किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं है, वो पूरा समाज की या पूरे माशरे की बात हो रही है। जैसे कि एक हदीस में आता है कि आखिरी वक्त में शराब पीना बहुत आम हो जाएगा। ये किसी ख़ास आदमी की बात नहीं हो रही है। राइटिंग बहुत आम हो जाएगी, किताबत जो है वो बहुत आम हो जाएगी, ये भी किसी ख़ास आदमी की बात नहीं हो रही है। इग्नोरेंस ये भी बहुत आम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई एक चीज़ किसी ख़ास चीज़ के साथ जुड़ी हो, किसी एक ख़ास वाक़या हो, तो ये एक कैटेगरी ये हो गई। और दूसरी कैटेगरी ये है कि जब कोई बात पूरे माशरे या सबके ऊपर लागू होती है। दूसरा जो तरीका है क़यामत की निशानियों को बांटने का, और वो तरीके के पीछे एक वजह यह है दूसरा तरीका यह है कि दो तरह के साइंस, दो तरह की निशानियों में बांटा गया है। एक है मेजर साइन यानी बड़ी निशानियाँ, एक है माइनर साइन यानी छोटी निशानियाँ। ये मेजर और माइनर साइन के पीछे जो वजह है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो कि सही मुस्लिम की है। उसमें वाक़या इस तरह की है कि कुछ सहाबी जो हैं वो मस्जिद में बैठे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। जब आप तशरीफ़ लाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप लोग किस बारे में तज़किरा कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो सहाबी कहते हैं कि हम लोग ज़रा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में ये समझना चाह रहे हैं कि ये क़यामत की आने का वक्त क्या है, क़यामत कब आएगी, उसकी निशानियाँ क्या हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक कि तुम 10 निशानियाँ ना देख लो। और उसके बाद आपने 10 निशानियाँ बताई। सबसे पहले जो निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, मैं सीरियस यहाँ पे कोई सीक्वेंसिंग ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। 10 निशानियाँ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंशाल्लाह फिर हम हर एक निशानी को अलग अलग डिस्कस करेंगे। 10 निशानियाँ जो है वो बच जाए कि एक दज्जाल का ज़हूर होगा, दुखान यानी कि स्मोक, धुआँ, दाब्बा इसे कहते हैं किसी जानवर को, बड़े जानवर को। सूरज पश्चिम से निकलेगा, सन जो है वो वेस्ट से राइज़ होगा। ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा दुनिया के अंदर आना, याजूज माजूज का ज़हूर, और अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। और ये भूकंप है 3 बार आएंगे, एक बार ईस्टर्न यानी मशरिक़ और मगरिब में अलग अलग, और एक बार बीच में, 3 बार आएगा। और सबसे आखिरी निशानी है वो है कि एक आग होगी जो कि यमन से निकलेगी और दुनिया में जिस वक्त जितने भी लोग होंगे सबको एक तरफ बढ़ा देगी, यानी एक तरफ इकट्ठा करेगी। और वो जगह होगी वो जगह जहाँ पे सब कुछ होना है, यानी कि शाम, सीरिया मौजूदा वक्त में। तो हमारा जो तरीक़ाकार होगा क़यामत की निशानियों को बांटने का, वो इंशाअल्लाह इसी तरीके के ऊपर होगा कि जिसमें हम क़यामत की निशानियों को 2 तरीक़ों में बांटेंगे, एक बड़ी निशानियाँ और दूसरी छोटी निशानियाँ। और इसके ऊपर क़यामत के ऊपर बहुत से अलग अलग राइटर्स हैं, यानी इब्न कसीर हैं, और मैंने जैसे नाम लिया कम से कम 12 से ज़्यादा हैं जिन्होंने अपनी किताबों में क़यामत के बारे में ज़िक्र किया और क़यामत की निशानियों के बारे में ज़िक्र किया है। पूरे बाकायदा इन्होंने पूरे बाब बांधे हैं। देखिए क़यामत की निशानियों में एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मैंने अभी 2 नाम लिए, दुखान और दाब्बा। कोई भी चीज़ आप किसी दूसरे मज़हब में भी लेंगे, क्रिश्चियनिटी में ले लीजिए या हिंदुज़म में ले लीजिए, इस तरह की जो बातें होती हैं वो कभी कभी ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा खुली नहीं होती हैं। जैसे ये दुखान क्या है, इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। ये दाब्बा क्या, जानवर जो होगा वो क्या होगा। तो कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से हमारे ऊपर वाज़ेह नहीं होती कि इस कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन जब वो चीज़, वो वाक़या हमारे सामने होता है तो हम समझ पाते हैं कि अच्छा ये वो बात है जो हमको बताई जा रही थी, जो आज हमको समझ में आई हैं। तो ये चीज़ें होती क्रिप्टिक होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खुली नहीं होती, थोड़ी सी ढकी होती हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में रहस्य। जो लास्ट साइन है क़यामत का, और जो क़यामत की निशानियों को जो लास्ट माइनर यानी सबसे छोटा निशानियों में से जो सबसे आखिरी निशानी होगी वो, और बड़ी निशानियों में से सबसे पहली निशानी वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। छोटी निशानियों में सबसे आखिरी निशानी, ये याद रखिए कि सबसे पहले सारी छोटी निशानियाँ होंगी, जब सारी छोटी निशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद फिर बड़ी निशानियाँ शुरू होंगी। तो सारी छोटी निशानियों में सबसे आखिरी निशानी है वो है इमाम मेहंदी का ज़हूर। और ये निशानी, पहली निशानी जो कि बड़ी निशानियों की पहली निशानी है, वो है ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में वापस आना। ये दोनों निशानियाँ बैक वक्त होंगी, यानी आप दोनों इमाम मेहंदी और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों बैक वक्त मौजूद होंगे। बल्कि एक हदीस में ये भी आया है कि इमाम मेहंदी के पीछे ईसा अलैहिस्सलाम
फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे। फ़जर की नमाज़ की इकामत हो चुकी होगी और उसी समय देखेंगे कि फ़रिश्ते से आसमान से फ़रिश्तों के साथ ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में उतर रहे हैं। और फिर इमाम मेहदी कहेंगे कि आप नमाज़ पढ़ाइए, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, इकामत आपके लिए हुई है, इसलिए नमाज़ आप ही पढ़ाइए। हमारी जो मेथडोलॉजी है, यानी हमारा जो तरीक़ाकार है इस प्रोग्राम को करने का, और इसमें जो भी हमारा मवाद यानी जो कंटेंट होगा, जो हम यूज़ करेंगे, जो बातें हम बताएंगे, वो इंशाअल्लाह कुरान और सही अहादीस के ऊपर बेस होगा। यानी हम इसमें कुरान और सही अहादीस का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे भी सही अहादीस के अलावा अगर हम कोई ज़ईफ़ अहादीस का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उसको हम ज़रूर बताएंगे कि ये ज़ईफ़ हदीस है। और जो हमने कंटेंट दिया, देखिए निशानियों के बारे में ये भी है कि बहुत सारी निशानियाँ हैं, ख़ास करके छोटी निशानियाँ तो बहुत सारी हैं, बड़ी निशानियाँ तो 10 हैं जो कि हदीस पर साबित हैं, छोटी निशानियाँ बहुत सारी हैं। तो हम उन सारी निशानियों को डिस्कस नहीं करेंगे, उन सब में मेन जो कि हम आसानी से समझ सकते हैं इंशाअल्लाह हम उनका ही डिस्कशन करेंगे। और हमने जो मवाद दिया है वो ज़्यादातर उसी किताब से लिया जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया, जो कि नुऐम इब्न हम्माद की किताब है, और सबसे ज़्यादा जो बेहतर करीब 1000 से ज़्यादा हदीस उन्होंने लिया है। और ये स्कॉलर हैं उसी वक्त के, यानी इमाम बुखारी के थोड़ा बाद के, तो इनके पास जो हदीसें मौजूद हैं वो डायरेक्ट उनके पास इस्नाद मौजूद हैं। तो सबसे मोतबर किताबों में से एक किताब है। इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं फिर छोटी निशानियों से। छोटी निशानी में जैसा कि अभी मैंने पहले कहा कि सबसे पहली निशानी छोटी निशानियों में से है ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना और उनकी वफ़ात। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस भी कोट करी, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं और क़यामत एक साथ ही चले थे, और मैं बस थोड़ा सा पहले क़यामत के आ गया, बस क़यामत यानी मेरे ठीक पीछे है, वो आ ही रही है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मिसाल दी थी 2 उंगलियों की वाली, कि मेरे और क़यामत के बीच का मसला फ़ासला है बस इन 2 उंगलियों की तरह है। जो सबसे पहली निशानी क़यामत की छोटी निशानियों में से, वैसे तो अपने आप में बड़ी है, लेकिन जो माइनर साइंस है छोटी निशानियों में सबसे पहली निशानी है वो है इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाना, फिर आपका इस दुनिया में तबलीग़ करना, और इसके बाद आपकी वफ़ात का होना। इसके बाद जो अगली निशानी है, करीब 12 से ज़्यादा अहादीस, सही अहादीस मौजूद हैं इस निशानी को लेकर के, वो है कि सहाबा इकराम के बीच में आपस में इख्तलाफ होना और उनके बीच में जंग होना। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक हदीस में है कि जो एक बार अगर ये तलवार बाहर निकल आएगी, यानी कि सहाबा के इकराम के बीच में एक बार इख्तलाफ, जब ये मुसलमानों के बीच में, बल्कि कहना चाहिए कि मुसलमानों के बीच में जब इख्तलाफ शुरू हो जाएगा तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और जैसा कि मैंने भी बताया कि हज़रत हुज़ैफ़ा ने भी कहा था कि हज़रत उमर के बारे में कि या अमीरुल मोमिनीन, आप उस फितने के बारे में परेशान ना होइए, क्योंकि आप उस फितने को देखने के लिए नहीं होंगे, यानी वो फितना आपके सामने नहीं होगा। उसके बाद हज़रत उमर ने क्या कहा, हज़रत उमर ने कहा कि अगर वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा तो दोबारा कभी बंद नहीं होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि एक बार ये तलवार अगर बाहर निकल आएगी दोबारा म्यान में कभी वापस नहीं जाएगी। और इसी तरह की बात हज़रत उस्मान ने भी कही थी, जब लोग उनको कत्ल करने के लिए आए थे तो हज़रत उस्मान ने कहा था कि जैसे, यानी कि उनको ये बात मालूम थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलवार एक बार निकल जाएगी दोबारा अंदर नहीं जाएगी, तो उन्होंने फरमाया कि मैं उसमें से नहीं, यानी मैं उस चीज़ की पहल नहीं करूँगा कि मैं ख़ुद वो तलवार निकालूँ जो कि कभी दोबारा अंदर वापस नहीं जानी है। और इसकी मिसाल हम जानते हैं कि 2 जंगें हैं, जंग जमल और जंग सिफ़ीन, जो कि सहाबा इकराम के बीच हुई थी, और इंशाअल्लाह भी इसके बारे में हम बात भी करेंगे। इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में इसके बारे में एक दुआ भी मांगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की थी कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत को 3 दुआएं मांगी थी, इसमें से 2 दुआ कबूल हुई थी, और तीनों की तीनों दुआएं जो उम्मत के बारे में मांगी थी। पहली दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत को बाहर के किसी बाहरी, यानी उम्मत के बाहर, यानी कि इस्लाम से बाहर कोई लोग ऐसे हों उनके ख़तरे से बचाना, ताकि कोई ऐसा ना हो कि उनसे कोई हमला हो मेरी उम्मत के ऊपर और मेरी पूरी की पूरी उम्मत हलाक हो जाए। तो अल्लाह ने ये दुआ कबूल करी, क्योंकि इससे पहले हो चुका है कि पूरी की पूरी उम्मतें बाहर वालों की वजह से हलाक हुई, यानी किसी बाहर के लोगों ने, गैर मुस्लिमों ने उनके ऊपर हमला किया और पूरी की पूरी उम्मत हलाक हो गई। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल करी। इसके बाद दूसरी दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी वो ये मांगी कि अल्लाह, मेरी उम्मत को इस तरह की चीज़ों से बचाना जो कि नेचुरल क्लैमिटी होती है, यानी कोई बीमारी हो, सूखा पड़ जाए, प्लेग हो जाए, जैसे आजकल हम देख रहे हैं बीमारी फैली हुई हैं। तो अल्लाह, मेरी उम्मत को इस तरह की चीज़ों से बचाना कि मेरी उम्मत इस तरह की चीज़ों में मुब्तला होकर हलाक ना हो जाए। और चूँकि इससे पहले की उम्मतें हलाक हो चुकी हैं, अल्लाह ताला ने इस दुआ को भी कबूल किया
और ये दूसरी बात भी मान ली। लेकिन तीसरी बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी वो ये कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में आपस में कुछ ऐसा ना हो कि इनमें आपस में इंतशार हो, एक दूसरे से लड़ें और एक दूसरे को कत्ल करें। तो अल्लाह ताला ने ये तीसरी दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, ये तीसरी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल नहीं करी। और अल्लाह ताला अल हकीम है और अल्लाह ताला अल हकीम है और वो बेहतर जानता है कि क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं। अल्लाह ताला ने ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल नहीं करी। एक और प्रेडिक्शन यानी एक और जो पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, वो करीब 5 से ज़्यादा हदीस इसके बारे में मिलती हैं। वो है शहादत के बारे में, हज़रत उमर की शहादत और हज़रत उस्मान की शहादत। और उसमें एक हज़रत अबू बकर के बारे में ये भी है कि हज़रत अबू बकर की शहादत के बारे में नहीं है, उनकी नॉर्मल डेथ के बारे में है, यानी एक उनकी जैसे डेथ होती है आम उस तरह से होगा। एक हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, आप तीनों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कुल 4 लोग, आप सब के सब उहद की पहाड़ पे जा रहे हैं। उहद का पहाड़ वही जहाँ पे उहद की जंग हुई थी, वहाँ पे आप उहद के ऊपर चढ़ रहे हैं। जब आप चारों लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो उहद के पहाड़ में एक अपने आप में एक वाइब्रेशन या और जिसे कहना चाहिए कि एक सनसनाहट सी पैदा हुई और उहद में कांपना लगा उहद का पहाड़। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के पहाड़ से ऐसे करके अपने पैर से 2 बार कहा कि ए उहद आराम से, काम डाउन इंग्लिश में कहेंगे, ए उहद काम डाउन। और तुम्हारे ऊपर जो इस समय 4 लोग सवार हैं उसमें एक नबी है, यानी ख़ुद को कहा, एक सिद्दीक़ है यानी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, और 2 शहीद हैं यानी हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। यहाँ पे एक बात थोड़ा सा और देख लीजिए कि हमारा जो इस्लाम की बिलीफ़ है उसमें इस तरह की चीज़ों यानी जो बेजान चीज़ें हैं, पहाड़ एक बेजान चीज़ थी, इस तरह की चीज़ों में भी अपना एक कम दर्जे की कॉन्शियसनेस पाई जाती है। उनके अंदर एक अलग दर्जे की कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि हमारे इंसानों की तरह नहीं होती है लेकिन किसी हद तक होती है। इसके दूसरे एग्जांपल्स भी हमको मिलते हैं, जैसा कि एग्जांपल अभी मैंने दिया उहद पहाड़ का कि उहद के ऊपर जब लोग चढ़े 4 लोग, तो उहद पहाड़ अपने आप में काँपने लगा, थरथराने लगा। इसका एग्जांपल हमको उससे भी मिलता है कि कुरान में भी आता है कि जो है जितनी भी अल्लाह की मखलूक में चीज़ें हैं ये सब की सब अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो इनके अंदर सेंस होता है तभी वो उस तरह की चीज़ कर पाते हैं। और हदीस से मिलता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक पत्थर था कि उस पत्थर की आवाज़ सुभान अल्लाह कहने की आवाज़ सहाबा ने सुनी, यानी अल्लाह ताला ने सहाबत को उस पत्थर के सुभान अल्लाह कहने की आवाज़ सुनवाई। एक और एग्ज़ाम्पल हमको मिलता है, बहुत ही फेमस हदीस है, आप सबने सुनी भी होगी इंशाल्लाह, कि एक मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर था, जो कि पहले एक लकड़ी का मिंबर था, उस मिंबर की जगह दूसरा मिंबर तामीर किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिंबर पे, लकड़ी के वाले मिंबर पे ही खड़े होकर के पहले हमेशा खुतबा दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उस मिंबर को हटा करके एक दूसरा मिंबर तामीर किया जा रहा था, तो उस वक्त एक आवाज़ सुनाई पड़ी रोने की। तो सहाबा इकराम ने गौर किया कि भाई आवाज़ किस तरह कहाँ से आ रही है। तो जो हदीस में आता है कि महसूस ऐसा हो रहा था जैसे लग रहा है कि एक कोई बच्चा रो रहा है या फिर कोई एक ऊँट ऐसा है जो कि अपनी माँ से बिछड़ गया है वो रो रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उस आवाज़ जो है वो उस मिंबर की तरफ से आ रही है, यानी जो पुराना मिंबर था लकड़ी वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिंबर को उठाया और अपने सीने से लगाया और ये हुक्म दिया कि इसको जो नया मिंबर बन रहा है उसके नीचे इसको रख दो। आपके ये करने के बाद उस मिंबर के जो रोना था वो बंद हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें इस तरह से इस मिंबर को जो है वहाँ पे रखवा दिया जो नया मिंबर बन रहा था। यानी कि इस्लाम के अंदर ये जो मैंने बात बताई कि जो बेजान चीज़ें हैं उनके अंदर भी किसी न किसी दर्जे में कॉन्शियसनेस पाई जाती है और उनके अंदर अपने आप एक तरह की समझ और उनके अंदर एक फीलिंग्स होती हैं। एक और हदीस है जो कि प्रेडिक्शन पे आती है कि जिसमें कि प्रेडिक्शन किया गया है हज़रत उमर और हज़रत उस्मान की शहादत का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू मूसा अल अशरी जो कि एक सहाबी हैं उनके साथ एक बाग में तशरीफ़ ले जाते हैं। आप वहाँ बैठ जाते हैं और अपना इबादत करने के लिए कहते हैं। तो उसके बाद हज़रत अबू मूसा अल अशरी कहते हैं कि आप यहाँ पे इबादत करिए और मैं इस जो बाग है इसका जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पे अपने आप को वहीं पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ ताकि कोई आपको परेशान न कर सके। जब वो जाके वहाँ खड़े होते हैं हज़रत अबू मूसा अल अशरी, तो थोड़ी देर के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल सकता हूँ।
तो वो कहते हैं रुकिए मैं इजाज़त लेके आता हूँ। तो वो आते हैं इजाज़त लेने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है, अबू बकर को भेज दो और उससे कह देना कि उनके लिए जन्नत की बशारत है। वो आकर के उनसे बता देते हैं। इसके बाद थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर तशरीफ़ लाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर वो उनसे इजाज़त लेने जाते हैं कि हज़रत उमर तशरीफ़ लाए हैं। तो कहते हैं ठीक है, उनको भी भेज दो और उनसे भी कह देना कि आपके लिए भी जन्नत की बशारत है। थोड़ी देर के बाद हज़रत उस्मान तशरीफ़ लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी कहते हैं कि उनको भी भेज दो और उनके लिए भी जन्नत की बशारत है, लेकिन उनके लिए कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां, तकलीफ़ या मुसीबत आएंगी, लेकिन आखिर में इंशाअल्लाह उनके लिए भी जन्नत की बशारत है। और उनके लिए एक हदीस भी मिलती है हमको, जो कि मुस्तदरक इमाम अल हाकिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से फ़रमाया कि ए उस्मान, अल्लाह ने तुमको एक कमीज़ दी है और तुम उस कमीज़ को किसी दूसरे को कभी मत देना, हत्ता कि अल्लाह ताला वो कमीज़ तुमसे ख़ुद वापस ले लें। यानी कि इसमें कहने का मकसद ये है कि क्योंकि जैसा भी मैंने बताया कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एकदम साफ़ नहीं होती हैं, और वो चीज़ें तब साफ़ होती हैं, यानी वो समझ में तब आती हैं, हमारे वाज़े हमारे ऊपर तब होती हैं जब वो हादसा हमारे साथ, यानी वो वाक़या हमारे साथ जब होता है। इस वक्त जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से ये बात कही जा रही है, उस वक्त वो उस बात को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ सके, लेकिन जब उनका दौरे खिलाफत हुआ और उनके ख़िलाफ़ कई लोगों ने बगावत करने की कोशिश करी और बगावत करी, उस वक्त उनको वो बात समझ में आई कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ज़िम्मेदारी, जो कमीज़ देने की बात कही थी, अल्लाह ने एक ज़िम्मेदारी दी है, यानी कि खिलाफत, और इसको तुम किसी को देना मत। यानी कि जो अल्लाह के उसूल हैं तुम उस पर जमे रहना, उनकी वजह से, यानी जो लोग बवाल कर रहे हैं, जो तुम्हारे ख़िलाफ़ है, बगावत कर रहे हैं, उनकी वजह से अपनी किसी भी उसूल को मत छोड़ना। यानी जो उसूल अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने तुमको दिए हैं, कुरान और हदीस, तुम उनको छोड़ना मत, हत्ता कि तुमको अल्लाह ख़ुद वापस न लेने, यानी कि अल्लाह ताला तुमको अपनी तरफ बुला लेगा तो अपने आप ही वापस हो गया। इस बात को हज़रत उस्मान उस वक्त समझे जब उनके दौरे खिलाफत में ये वाक़या पेश आया। सहाबा इकराम के बीच आपस में जो जंग की प्रेडिक्शन किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी जो पेशन गोई करी थी, इसके बारे में कुछ वाक़यात हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 2 जंगें भी हुई हैं जो कि सहाबा इकराम के बीच में आपस में हैं। सबसे पहली जंग का हम इंशाअल्लाह तज़किरा करते हैं। पहली जंग है जंग जमल। जंग जमल को यानी बैटल ऑफ कैमल, यानी ऊँट की जंग। जंग जमल को बैटल ऑफ कैमल किस लिए कहा जाता है? जंग जमल में एक ऊँट है जिसमें कि आप उम्मुल मोमिनीन यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उस ऊँट के ऊपर सवार हैं, और उस जो ऊँट है उनका, उसमें एक टेंट लगा हुआ चारों तरफ क्योंकि जितनी भी हमारी माँ हैं यानी कि उम्मुल मोमिनीन हैं, आपके लिए ख़ास तौर पे हिदायत थी कि जो नॉर्मल हिजाब एक औरत के लिए है, यानी अपने आप को ढकने का, आप जितनी भी हमारी उम्मुल मोमिनीन हैं उनके लिए एक चीज़ थोड़ा सा अलग थी। वो ये थी कि आप इसके अलावा एक आपकी जो सवारी होगी उसमें चारों तरफ एक टेंट रहेगा, यानी कि कोई आउटर उसमें भी, यानी बाहरी उससे भी आपको देख ना सके, पूरी तरह से चारों तरफ से कवर रह जाता। तो वो जो जंग थी जंग जमल, उस जंग में एक ऊँट है जिसके ऊपर आप यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सवार हैं, और उस ऊँट की वजह से इस जंग का नाम जंग जमल रखा गया था, जो कि वो अलग तरह की चीज़ थी, उसकी नुमाया थी। इस जंग में हज़रत आयशा हैं एक तरफ हज़रत आयशा के साथ हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर हैं, और दूसरी तरफ हज़रत अली हैं और दूसरे सहाबा हैं, यानी कि दोनों तरफ अशरा मुबश्शरा में से लोग हैं। सहाबा में से सबसे हाईएस्ट, जितने भी सहाबा हैं उनमें सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा दर्जा जो है वो अशरा मुबश्शरा का है। एक तरफ हज़रत अली हैं जो कि अशरा मुबश्शरा ख़ुद हैं, दूसरी तरफ हज़रत तलहा है जो कि अशरा मुबश्शरा में से हैं। दोनों साइड में यानी कि सहाबा हैं और ये जंग होती है। इस जंग के बारे में क्योंकि मकसद यहाँ पे जंग का तज़किरा नहीं है, जब मकसद यहाँ पे ये बताना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग की पेशन गोई करी थी। इमाम अहमद बिन हम्बल से एक मरतबा एक शख्स ने पूछा कि अगर आप उस वक्त होते तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या कौन सी साइड सही थी? यानी हज़रत आयशा की साइड सही थी रज़ी अल्लाह अन्हा, या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की साइड सही? तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब दिया, खूबसूरत जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हमारी तलवारों से हमको उस वक्त उस जंग में शामिल होने से बचा लिया, यानी हम उस टाइम मौजूद नहीं थे तो अल्लाह ने हमको तलवार निकालने से उस टाइम बचा लिया। तो आज क्यों हम अपनी ज़बान खोलें और उस चीज़ में पढ़ें जिससे अल्लाह ताला ने हमको बचा लिया। यानी कि कोई मतलब नहीं है कि आज हम उस चीज़ का तज़किरा करें और उस चीज़ पर यह बताएं कि ये साइड सही थी, ये साइड गलत थी। ये एक होने वाला बात थी जो कि अल्लाह की तरफ से कदर थी और ये वाक़या पेश आया। और जैसा कि मैंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशन गोई करी थी, और इसकी हदीस जो है मुस्तरद इमाम अल हाकिम में मौजूद है, तबरानी में भी है, और बहुत ही
एकदम वाज़ेह हदीस है, बहुत ही साफ़ बात इसमें लिखी है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वाक़या कुछ इस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इन तीनों के तीनों जो हैं एक कमरे में मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से पूछते हैं कि ए अली, तुम उस वक्त क्या करोगे अगर तुम्हारे और हज़रत आयशा यानी आपकी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन, अगर तुम दोनों के बीच में कभी कोई मामला पड़ जाए, कोई इशू खड़ा हो जाए, तो तुम क्या करोगे। हज़रत अली एकदम से चौंक जाते हैं कि यार रसूलुल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे और आपके बीच में यानी हज़रत आयशा के बीच में कोई मामला हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा हो तो तुम क्या करोगे। वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब कभी ऐसा हो, यानी जब वो दिन आए और ऐसा हो, तो ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जहाँ से आए उनको बाइज़्ज़त बाखैरियत वापस उसी जगह पहुँचा देना। और जब ये वाक़या हुआ हज़रत जंग जमल का, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटियों को हज़रत आयशा के साथ भेजा और कूफ़ा की जो ऊंची औरतें, ऊंचे घराने की औरतें थीं, उनको भेजा हज़रत आयशा को वापस मदीना तक भेजने के लिए, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। और एकदम साफ़ हदीस है कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई वाक़या हो, कोई मामला पेश आए, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु को वापस उनको उसी जगह पहुँचाएँ बाइज़्ज़त और खैरियत जहाँ से वो आई थी। दूसरी जो जंग है जिसका ज़िक्र मैंने किया, वो है जिसका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई करी थी, वो है जंग सिफ़ीन। और दोनों ही जंगें अपने आप में एक थोड़ी ट्रेजिक चीज़ें हैं और ट्रेजिक चीज़ें हैं, लेकिन इससे हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ भी मिलती है। वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि दो लोग जो कि दोनों के दोनों जन्नत के, जिनके लिए बशारत है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि दोनों तरफ अशरा मुबशरा है, एक तरफ हज़रत तलहा थे, दूसरी तरफ हज़रत अली थे और हज़रत आयशा, जिनके लिए जन्नत की बशारत हो, ये ज़रूरी नहीं कि दुनियावी किसी मसले में वो दोनों एक दूसरे से एग्री करते हों। हो सकता है किसी मसले में दूसरे से इख्तलाफ हो सकता है। इसको अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेकर के कहें तो इस तरह से भी हो सकता है कि एक हस्बैंड एक वाइफ है, उनके बीच अगर तलाक हो गया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो दोनों में से कोई एक आदमी ऐसा हो जो कि ख़राब हो और वो उसके लिए जन्नत उसके लिए जो है आसान ना हो। ये ज़रूरी नहीं है, दोनों के दोनों हो सकता है अपने आप अपनी जगह पे सही हो, किसी मसले पे उनके बीच में आपस में इख्तलाफ हो सकता है कि दोनों के दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों जो हैं वो इंशाल्लाह जन्नत में जाएँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो हदीस है मैंने बताया कि सिफ़ीन की जंग के बारे में, वो हदीस कुछ इस तरह के हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मुत्तफ़क़ अलैह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मिंबर पे हैं और ख़ुतबा दे रहे हैं। हज़रत हसन जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी उम्र इस वक्त सिर्फ 3 साल की, छोटे बच्चे हैं, और वो एक तोप पहने हुए, तोप जो होता है एक लंबा कपड़ा होता है जो कि पूरा नीचे तक कवर होता है, वो तोप पहने हुए हैं और कपड़ा जो था उनका वो थोड़ा लंबा था। वो जब उन्होंने आवाज़ सुनी अपने नाना की यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो उनकी तरफ दौड़े मस्जिद में। क्योंकि कपड़ा लंबा था तो उनका पैर उसी कपड़े में फंस गया और वो नीचे गिर पड़े। जब वो नीचे गिरे तो रोने लगे। रोने की आवाज़ जब सुनी तो वहाँ पे बैठे जो सहाबा थे उनके अंदर अजीब सी एक बेचैनी और कन्फ्यूज़न पैदा हो गया कि क्या किया जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और हदीस ये है कि जब खुतबा दिया जाए तो आपको क्या करना, समय ना बताना, चुपचाप सुनिए और इताअत कीजिए, आपको कुछ दूसरे काम में मशगूल नहीं होना है। और दूसरी तरफ से कान में आवाज़ आ रही है हज़रत हसन के रोने की, तो उनके अंदर अजीब सा एक परेशानी सी महसूस हुई उन लोग सहाबा को। जब ये आवाज़ रोने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो आपने क्या किया, आपने खुतबा को वहीं पर रोक दिया और मिंबर से नीचे उतरे और सहाबा के बीच में से निकल करके गए और हज़रत हसन को उठा लिया और गले से लगा करके उनको चुप कराया। फिर दोबारा आप वापस मिंबर के ऊपर तशरीफ़ ले गए और कहा कि ये जो मेरा बच्चा है यानी मेरा बेटा है, इसके रोने की आवाज़ जब मैं सुन रहा था तो मेरे अंदर अजीब से एक बेचैनी पैदा हुई, तो इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं जा करके उसको ले करके आया। फिर आपने उसको हज़रत हसन को चुप कराया और गले से लगाया। और हम जानते भी हैं कि जो बच्चे होते हैं हमारे, उनके रोने की आवाज़ को पहचानना, अगर हम भीड़ में भी होते हैं 10 बच्चे रो रहे हैं तो अपने बच्चे को पहचान सकते हैं, क्योंकि अपने बच्चे की रोने की आवाज़ थोड़ी अलग ही होती है। और इस तरह से कुरान में भी आया है कि जब यहूदियों के लिए कहा गया कि वो रसूलुल्लाह को इस तरह पहचानते हैं जैसे कि अपने बच्चे को यानी अपनी औलाद को पहचानते उस तरह से हैं, लेकिन ये इनकार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन को उठाया और थोड़ा सा ऐसे उठा करके कहा कि ये मेरा जो बच्चा है ये एक लीडर बनेगा। और ये 2 मुस्लिम ग्रुप
दो अलग अलग ग्रुप होंगे, उनके बीच में किसी एक मसले को लेकर के उनके बीच में सुलह करवाएगा। अब ये मसला क्या हुआ, हम जानते हैं कि एक जंग हुई है जिसमें कि हज़रत अली और हज़रत मुआविया के बीच में, जिसमें कि काफ़ी दिन तक जंग होती रही। उसके बाद आखिर में हज़रत अली उस जंग में शहीद हो गए। फिर हज़रत अली की शहादत के बाद हज़रत हसन ने उस जंग का चार्ज संभाला और कुछ दिन तक के वो उसका चार्ज संभाल, लेकिन उसके बाद हुआ यह कि हज़रत मुआविया ने भी अपने किसी हिकमत के तहत दोबारा फिर से अटैक करा हज़रत हसन के ऊपर या उनके साथ जो और लोग थे। तो हज़रत हसन ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि अब बहुत ज़्यादा खून खराबा हो चुका है, आप जो करना चाहते हैं वो करिए, मैं अब जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जंग यहीं रोक दी जाए, क्योंकि यही उम्मत के लिए बेहतर है और यही वो चीज़ है जो कि उम्मत को एक साथ जोड़े रखेगी। तो हज़रत हसन ने उस वक्त जंग करने से इनकार कर दिया और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो चाहते थे उनकी वो बात को मान लिया। तो यही एक पहचान है एक लीडर की। ज़रूरी नहीं कि लीडर किसी एक ओहदे पे हो, किसी कुर्सी पे बैठा हुआ हो, किसी तख्त पे बैठा हुआ। लीडर की पहचान ये है कि लीडर उम्मत के लिए सोचता है और उम्मत की बेहतरी के लिए काम करता है। टेक्निकली देखा जाए तो उस वक्त हज़रत मुआविया क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए थे अपनी तख्त पे, टेक्निकली तो लीडर वही थे, लेकिन जो काम हज़रत हसन ने किया वो एक सच्चे लीडर वाला काम था। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा ये बेटा लीडर है और ये दो मुस्लिम ग्रुप के बीच में सुलह करवाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों ग्रुप को मुस्लिम कहा है, किसी भी एक ग्रुप को ये नहीं कहा कि फ़लाँ ग्रुप मोमिन है दूसरा ग्रुप काफिर है, जो कि आज के दौर में बहुत से लोग इस बारे में तज़किरा करते हैं और किसी एक ग्रुप की तरफ ज़्यादा वो देते हैं कि ये बहुत ही ख़राब लोग थे और दूसरा ग्रुप सही था। वो एक अलग मसला है कि ये कह सकते हैं कि हाँ ज़्यादा हक़ के करीब दूसरा ग्रुप था, वो अपने आप में एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी भी ग्रुप का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया रसूलुल्लाह ने, और दोनों ही को मुस्लिम कहा। तो ये जो पेशन गोई थी ये सिफ़ीन की जंग के बारे में थी जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी थी, और ये हदीस मौजूद है बुखारी में। सिफ़ीन की जंग के बारे में एक और हदीस मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक के मुसलमानों के दो ग्रुप आपस में किसी एक मकसद को लेकर के जंग नहीं करेंगे। ये हदीस भी जो है वो पूरी तरह से साफ़ नहीं है, लेकिन स्कॉलर्स ने इसको जंग जमल या जंग सिफ़ीन या दोनों के ऊपर कहा है कि दोनों के ऊपर लागू हो सकती है, क्योंकि इसके बाद जितनी भी जंगें हुई, क्योंकि हदीस को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लफ्ज़ मिलता है कि दो मुस्लिम ग्रुप की बात हो रही है। इसके बाद जो जंग हुई है उसमें किसी हद तक के आप ये कह सकते हैं कि उनके अक़ीदों में फ़र्क आ गया था। जैसे कि हज़रत अली की जंग हुई थी ख़वारिज के साथ, तो इससे पहले की जितनी भी जंगें यानी दो ये जंगें जो हैं सिफ़ीन और जमल, इसमें दोनों ही ग्रुप, चाहे इधर का ग्रुप हो चाहे इधर ग्रुप हो, दोनों के अक़ीदे में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं था। दोनों हर एक तरीके से नमाज़ पढ़ते थे, अल्लाह को एक तरीके से मानते थे, कुरान को तरीके से मानते थे, ज़कात का तरीका, हर चीज़ उनकी बिल्कुल एक थी। उनका मसला जो था वो कुछ और ही था। तो इस हदीस को स्कॉलर्स ने, उलमा ने ये कहा है कि ये हदीस जंग जमल के ऊपर भी है और जंग सिफ़ीन के ऊपर भी है। और अगर आप इसको वाक़या पे देखें, इसमें एक वाक़या और भी, जैसे मैंने बताया कि दोनों के दोनों ग्रुप का अक़ीदा एक था। होता ये था कि कई बार ऐसा भी हुआ कि जब जंग होती दिन में और रात में नमाज़ पढ़ने का वक्त होता था, तो जो दोनों ही तरफ के लोग किसी एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ लेते थे। यानी कि वो इमाम किसी भी तरफ का हो सकता था, चाहे इस साइड का चाहे उस साइड का, और दोनों तरफ के लोग उसी एक इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं। यानी कि उनके अक़ीदे में कोई भी किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। जो भी फ़र्क है या जो भी आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो किसी दूसरे मसले को लेकर के, अक़ीदे का वहाँ कोई फ़र्क नहीं है। और हज़रत अली से एक सहाबी ने ये पूछा भी था कि ये जो आप जंग कर रहे हैं मुआविया के साथ, क्या आप इसलिए कर रहे हैं कि मुआविया काफिर हैं? हज़रत अली ने कहा नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हो। मेरे और मुआविया की जंग जो है वो तो किसी दूसरे मसले पे, लेकिन मेरी जो दुआ है वो कुरान की उस आयत की तरह जिसमें अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जो हम दोनों के बीच में जो आपस में एक एनिमोसिटी यानी आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग और बैर है, अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर दे और जन्नत में हम दोनों को एक दूसरे का भाई बनाए। यानी ये हज़रत अली कह रहे हैं किसके बारे में? हज़रत मुआविया के बारे में। और उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो दो अलग अलग कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जो कि किसी भी तरफ शामिल नहीं थे। ये भी आप थोड़ा सा छोटी सी टेंजेंट समझ लीजिए, क्योंकि उस वक्त दो तरह के लोग थे। एक तो थे जो कि हज़रत अली की साइड थे, एक लोग थे जो हज़रत मुआविया के साइड थे, लेकिन एक तीसरी तरह के लोग भी थे जो कि किसी की तरफ भी नहीं थे।
इब्ने अब्बास का एक कॉल मिलता है कि उनसे किसी साहब ने पूछा कि आप जो जंग हो रही है इसमें किसकी तरफ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप इब्ने अब्बास ने फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हूँ, यानी मैं इनकी तरफ भी नहीं हूँ, मैं इनकी तरफ भी नहीं हूँ, और मैं तो उस रास्ते पे हूँ जिस रास्ते को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है। तो ये हमारी एक रसूलुल्लाह की पेशनगोई हो गई सिफ़ीन के बारे में। इसके बाद एक और हदीस मिलती है जिसमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत अली की एक जंग होगी ख़वारिज के साथ। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई ये करी थी कि जब तुम्हारी जंग होगी तो उस जंग में एक शख्स ऐसा होगा जिसके कि हाथ में एक तरह की दिक्कत होगी, परेशानी होगी, डिफॉर्मिटी जिसे कहते हैं। तो जब एक जंग हुई तो आप हज़रत अली ने अपने साथ के लोगों को भेजा और कहा कि ज़रा जाना और ढूंढ के लाओ कि कोई शख्स ऐसा हो जिसके कि हाथ में इस तरह के निशान हो। तो उनके साथ के लोग जो सहाबा होते हैं साथ में, वो जाते हैं और सारी जो लाशें पड़ी होती हैं उनमें ढूंढ के लाते हैं, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है, वापस आ जाते हैं। हज़रत अली कहते हैं दोबारा जाके देखो, होगा ज़रूर। दोबारा जाते हैं, दोबारा फिर कुछ नहीं मिलता, फिर वापस आते हैं। तो तीसरी बार जब उनको भेजा जाता है तो हज़रत अली कहते हैं कि जिसने भी मुझे ये बताया है वो झूठ नहीं बोलता और मैं भी झूठ नहीं बोलता, यानी कि हज़रत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो कि कभी झूठ नहीं बोलते थे, और मैं भी तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यकीनन वहाँ पे एक शख्स ऐसा होगा जिसके हाथ में ये निशान होगा। फिर उसके बाद जब लोग जाते हैं और देखते हैं कि 2 लोगों के नीचे एक शख्स दबा हुआ है, यानी 2 लोगों की लाश के नीचे एक लाश पड़ी हुई है, उसके हाथ में उस तरह का वो निशान होता है जिसके बारे में हज़रत अली ने बताया था। एक और हदीस मिलती है जो कि इस तरह की पेशनगोई के बारे में हमको मिलती है और थोड़ी सी अलग तरह की हदीस है। इसमें बुखारी की हदीस है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वाक़या कुछ इस तरह का है कि जैसा कि हम जानते हैं कि शुरू के दौर में जब जितने भी शुरू में इस्लाम में दाखिल होने वाले लोग थे, यानी कि अम्मार बिन यासिर, उनकी फ़ैमिली, हज़रत यासिर और हज़रत सुमैया, हज़रत बिलाल, इन सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान किया था, हत्ता कि हज़रत सुमैया जो कि सबसे पहली शहीद है उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद उनके शौहर हज़रत यासिर को भी शहीद कर दिया गया और हज़रत बिलाल को गर्म पत्थरों के साथ बांध दिया जाता था। तो तरह तरह की परेशानियाँ चल रही थी। सहाबा का चंद सहाबी जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के जो है किनारे बैठे हैं, ज़ोहर की नमाज़ के बाद का वक्त है, आप काबा की बात उसे बैठे हुए हैं और सहाबी आके कहते हैं, या रसूलल्लाह, ये 2 चीज़ें चल रही हैं ये आखिर कब तक चलेगा? हम लोग जो परेशान किए जा रहे हैं, हम लोग के साथ ये जो जुल्म हो रहा है, ये चीज़ें कब तक चलेंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टेक लगा के बैठे थे वो सीधे होते हैं, वो कहते हैं देखो इस मामले में तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, तुम इस मामले में जल्दी कर रहे हो, थोड़ा सब्र करो, और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि जब कोई घुड़सवार सना से लेकर के हज़रमौत तक के बिना किसी डर के सफ़र कर लेगा। उसको सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों का डर होगा। एक डर तो अल्लाह का कि अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब आ जाए, दूसरा डर उसको ये होगा कि अगर उसके साथ भेड़ हैं तो उन भेड़ों को कोई भेड़िया ना ले जाए। सिर्फ उसको 2 चीज़ों का डर होगा, तो थोड़ा सब्र करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो पेशन गोई थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जो परेशानियां आज चल रही हैं, जो तुमको परेशान किया जा रहा है और तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आएगा, बल्कि एक जनरेशन या एक पीढ़ी भी नहीं गई उससे पहले ही वो वक्त आ गया कि जो अमन कायम हो गया। और वो सारी चीज़ें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब सफ़र के दौरान एक घुड़सवार होगा और सना से लेकर हज़रमौत तक का सफ़र कर लेगा, उससे किसी तरह का कोई डर बाकी नहीं रहेगा। तो ये चंद निशानियाँ थी जो कि आज के एपिसोड में, आज के नशिस्त में हमने आपके साथ डिस्कस करी। इंशाअल्लाह अगले नशिस्त में हम इसके आगे की बातें डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।